देखो अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर की। पहला पॉइंट आ गया बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब जो हमें लोन देता है, जो मेरे बिजनेस को लोन देगा, जो बिजनेस को लोन देगा। तो अगर उससे हमें मुझे लोन देना है, मेरे बिजनेस को लोन देना है, किसी बिजनेस को लोन देना है, तो पहले वो चेक करेगा ये कंपनी कमा कितना रही है, तो उसका प्रॉफिट लॉस देखेगा पिछले 3-4 साल का। फिर वो चेक ये भी करेगा इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कि ऑलरेडी इसके पास कितनी एसेट्स है और कितनी ऑलरेडी इसके ऊपर लायबिलिटी है, ताकि वो सिक्योर करे कि जो पैसा वो दे रहा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट वो दे रहा है, वो कितना सिक्योर है। उसके लिए तो कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करेगा। बैलेंस शीट क्या बताती है, कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में, कि भाई बैंक ये देखेगा कि जो पैसा दे रहा है उसके पास एसेट्स कितनी है। कल को एक कंपनी डूबती है तो उसकी एसेट्स को बेच के पैसा रिकवर कर सकता हो नहीं कर सकता, या ऑलरेडी लायबिलिटी कितनी है इसके ऊपर, कितने और कितना पैसा देना है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से मिलती है। दूसरा, बैंक या फाइनेंशियल ये देखते हैं कि जो मैंने प्रिंसिपल दिया है और इस प्रिंसिपल पे जो मैं इंटरेस्ट लेने वाला हूँ इससे, वो मेरा इंटरेस्ट मुझे टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इस इंटरेस्ट के लिए क्या देखेगा कि भाई ये कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है हर साल, जो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता करेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक करेगा और बैलेंस शीट भी चेक करेगा, ताकि ये भी चेक करे कि उसे इंटरेस्ट टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये भी चेक करे कि उसका जो पैसा लगा है वो सिक्योर है कि नहीं है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन बिजनेस के फाइनल अकाउंट से मिलेगी, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। अब देखो लिखा हुआ है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट they watch the performance of the business to know whether it is making progress as project to ensure safety and recovery of the loan advance। वो चेक करेगा कि भाई ये कंपनी सही चल रही नहीं चल रही, और जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांग रहा है उसमें हमारा पैसा सिक्योर है कि नहीं। दे एसेस एनालाइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस में उसको एसेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब जिन्होंने पैसा लगा दिया, या पोटेंशियल इन्वेस्टर जो पैसा लगाना चाहते हैं। अब ये भी सेम चीज आगे बैंक की तरह ही कहते हैं, दे रियली ऑन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम टू सीक द आंसर ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड हाउ सेफ्टी इज देयर इन्वेस्टमेंट, कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है और उनका अपना पैसा कितना उसमें सिक्योर है। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन तो से मिलेंगी। अगली बात पे आते हैं, क्रेडिटर। अभी हमने बताया क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिटर वो होते हैं जो हमें उधार दे रहे हैं, जो हमें क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट में जिनसे हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। अब जिनसे हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं वो हमें क्रेडिट तभी देगा, वो हमें क्रेडिट तभी देगा जब वो पहले हमारी पोजीशन देखेगा कि भाई मैं उसका पैसा वापस कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अब इसके लिए वो मेरा प्रॉफिट लॉस देखेगा, मेरी बैलेंस शीट देखेगा। तो क्रेडिटर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, उसे लगेगा कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो उधार माल हमें बेचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो उसमें लिखा हुआ है, क्रेडिटर आर दोज पार्टीज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। इट इज द कॉमन बिजनेस ऑफ प्रैक्टिस दैट लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर रिमेन इन्वेस्टेड ऑन क्रेडिट सेल बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट। क्रेडिट देने से पहले क्रेडिटर सेफ्टी देमसेल्फ अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस, कि भाई ये क्रेडिट वर्थनेस की कितनी है, मतलब पैसा वापस कर भी सकता है नहीं कर सकता, ऑफ द बिजनेस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे आपके प्रॉफिट या लॉस का पता लगता है, और बैलेंस शीट जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, वो उसको चेक करेगा और हेल्प देम टू इमर्ज द मेकिंग सच एन असाइनमेंट, और फिर तय करेगा कि आपको उधार दे रहा है देना। तो क्रेडिटर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, भाई गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए चेक करेगी मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ, तो उसके लिए भी अकाउंट इंपॉर्टेंट हो गया। द गवर्नमेंट अथॉरिटी असेस द करेक्ट टैक्स ड्यूटी आफ्टर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं एक्सटर्नल यूजर के लिए, इस पे स्पेशल क्वेश्चन ही आ सकता है कि व्हाट इज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर क्रेडिटर, यूजफुल फॉर बैंकर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट एक्सटर्नल यूजर के ऊपर नहीं आएगा, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जो पॉइंट आता है वो आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि सारे बेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर है, तो उसमें कुछ क्वालिटीज होनी। अब देखो देखा, पहला रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन दो वो फ्री फ्रॉम वेरीफाइबल होनी चाहिए, भाई वेरीफाइड होनी चाहिए वाउचर के थ्रू, वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट,
और विदाउट एनी बाइस होनी चाहिए, कोई पक्षपात उसके अंदर नहीं होना चाहिए, फेयर चीज़ है वो आपको शो करनी पड़ेगी। फिर रिलीवेंस, कि जो भी इंफॉर्मेशन हो रिलीवेंट हो, ठीक है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन रिलीवेंट होती है जो डिसीजन मेकर है, इन्वेस्टर है, बैंकर है, उनके डिसीजन को अफेक्टेड करती हो, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट के अंदर दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है अंडरस्टेबल, कि अकाउंटिंग फॉर अंडरस्टेबल हो, मतलब अकाउंट इस तरह से मेंटेन करे कि भाई आउटसाइडर दो कंपनियों के अकाउंट को, सी और डी कंपनी के अकाउंट को आराम से कंपेयर कर समझ सके, ठीक है। अंडरस्टेबल उसे कहते हैं, लिखा हुआ ना कि भाई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड के जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। कंपेरेबल, आप अकाउंट इस तरह मेंटेन करो कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर वो आप कंपेयर कर सको, या डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को, एक्स कंपनी को वाई कंपनी से कंपेयर कर सको, इस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटीज हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डबल, दो सिस्टम होते हैं अकाउंट मेंटेन के, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वही है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट को पढ़ेंगे, लेन देन को पढ़ेंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर किसी को कुछ मिल रहा है प्लस तो किसी की जेब से माइनस हो रहा होगा, तो टू साइड इफेक्ट शो होता है, इसे डेबिट व क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, हम जो पढ़ने वाले सारा डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने वाले हैं इस बुक के अंदर। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग इज अ सिस्टम अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। A transaction has two aspects, debit and credit, and at the time of recording the transaction, it is recorded once on the debit side and again on the credit side. अब ये डेबिट क्रेडिट हम आने वाली क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे होते क्या क्या है। दूसरा अकाउंट मेंटेन करने सिस्टम होता है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड फॉर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेस। इन सम ट्रांजेक्शन बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड while the other वन एस्पेक्ट, कुछ को दोनों एस्पेक्ट होते हैं, कुछ के अदर। इसमें लिमिटेड बुक बनती हैं, इसके ऊपर हमारा एक चैप्टर है, लास्ट में पढ़ेंगे हम साल के आखिरी में। मेन हम डबल एंट्री सिस्टम करने वाले हैं, मतलब अकाउंट को मेंटेन करने के दो सिस्टम है, डबल एंट्री बेस पर और सिंगल एंट्री बेस पर, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लीजिए अब आप।